बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने न सिर्फ खुद को इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया, बल्कि वादा भी कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार को स्कॉटलैंड जैसा बना देंगे। लेकिन तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चिंटू कहकर तंज कसा और अपने भाई तेज प्रताप के बयान पर भी खुलकर बोले। आइए सियासी ड्रामे की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के सामने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में उनकी अगुवाई पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। इंडिया गठबंधन में इस पर पूरी सहमति है। हमारी सरकार बनने वाली है और हम बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। तेजस्वी ने नौजवानों को लुभाने के लिए कई वादे किए, जैसे 100% डोमिसाइल पॉलिसी, युवा आयोग और मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा शुल्क। उन्होंने कहा, हम बिहार को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फर्ज नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम तो मांग ही रहे ना, एक मौका दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पे। हमको इसमें हिचक थोड़ी है भाई। हम चिराग पासवान थोड़ी कि हमको बिहार बुला रहा है, अब फिर बोलते कि हम नहीं लड़ेंगे। तो तुमसे कमज़ोर कोई मंत्री ही नहीं है फिर, यानी दब गए। कौन रोक रहा है तुमको? तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये लोग अपने दम पर कुछ नहीं है। बीजेपी वाले नमाजवाद और मौलाना स्क्रिप्ट की बात करते हैं, लेकिन बिहार में हम जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने बीजेपी को आरक्षण खोर भी कहा और आरोप लगाया कि वो संविधान और आरक्षण को कमजोर करना चाहते हैं। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कुछ ऐसा कहा था जो विवादों में घिर गया था, जिस पर तेजस्वी ने कहा, मुझे उनके बयान पसंद नहीं आए, लेकिन हमारा फोकस बिहार की जनता और विकास पर है। तेजस्वी ने साफ किया कि वे परिवारवाद या विवादों में नहीं उलझना चाहते। तेजस्वी के दावे को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी समर्थन दिया। कन्हैया ने कहा, महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा और तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है। आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वही सीएम बनेगा। यह बयान इस बात का सबूत है कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी की अगुवाई पर सहमति बन रही है, या यूं कहें कि बन गई है। तेजस्वी का बिहार को स्कॉटलैंड बनाने का वादा लोगों में उत्सुकता जगा रहा है। स्कॉटलैंड अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। तेजस्वी का दावा है कि उनकी सरकार बिहार में ऐसी ही व्यवस्था लाएगी जहां नौजवानों को रोजगार, गरीबों को सम्मान और हर वर्ग को विकास का मौका मिलेगा। लेकिन क्या यह वादा हकीकत बन पाएगा? कैमरामैन को बोलिए थोड़ा घुमा के दिखाएं। ये क्या स्कॉटलैंड से कम है क्या? डेवलप करने की जरूरत है। आप एकदम मौका मिलेगा तो शायद हम लोग डेवलप्ड टूरिज्म के एरिया को देखते हुए ऐसा डेवलप्ड इलाका बनाया जाएगा और इस चट्टान को रखा जाएगा। इस चट्टान को भी रखा जाएगा, चूँकि इस पर तेजस्वी यादव बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद और अग्रिम बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है, लेकिन बीजेपी और नीतीश की जोड़ी भी कम नहीं है। तेजस्वी का यह बयान सियासी माहौल को और गर्म कर रहा है। क्या तेजस्वी सचमुच बिहार को स्कॉटलैंड बना पाएंगे या फिर सिर्फ एक चुनावी जुमला है? ये जनता तय करेगी। तो आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।